गांव वालों, आपकी गौशाला को मैंने देखा परसों, गौ माता के दर्शन भी किए, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। श्री कृष्ण गीता में बोलते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा भी धर्म का पुण्य का कार्य वो हमें बड़े से बड़े भय से बड़े संकट से बचा लेता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गौ माता दुखी नहीं होनी चाहिए। कोई आपसी मतभेद है, कोई आपसी मन का भेद है, उसको अपने घर तक परिवार तक सीमित रखो। वैसे तो मतभेद मनभेद घर परिवार तक भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। 4 दिन का जीवन मिला है और इस 4 दिन की जिंदगी को भी एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की निंदा चुगली ईर्ष्या इसमें करने में व्यतीत कर देते हैं। तो क्या जीवन जिया हमने क्या मनुष्यता प्राप्त की? ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। ये साधु संत महात्मा सब बताते, बार बार बताते, 84 लाख चक्कर, 84 लाख चक्कर काटने के बाद, उन चक्कर में घूमने के बाद फिर बाद में आपको मौका मिलेगा ये मानव का शरीर। और वो भी तब मिलेगा जब पुण्य कर्म किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे। इसलिए ये मानव का शरीर मिला है तो अवसर है, कथा अवसर है, कथा अपॉर्चुनिटी है, एक प्रकार से एक उपलब्धता है, एक अवसर है लाइफ मैनेजमेंट का, जीवन को प्रबंधित करने का, जीवन को आनंदित करने का। इसलिए आपस में कोई भाव ऐसा न रखते हुए एक भाव अपने मन में जगाओ इस कथा को सुनकर, केवल एक भाव। और मैं समझता हूं ये मेरी दक्षिणा होगी। हम गौ कथा करते हैं तो कोई पैसा दक्षिणा तो किसी प्रकार का लेते ही नहीं। ये हमारे गुरुदेव की सख्त आज्ञा है, आदेश है, कथा करो गौ मां के लिए, लेकिन कभी गौशाला से 1 रुपया भी अपने जेब में मत डालना, कभी कोई पैसा मत लेना। और सही बात है भाई बंधुओं, गौ मां तो हम सबका पालन पोषण करती है, वहां क्या दक्षिणा लेनी, क्या पैसा लेना। लेकिन हाँ, जो कथा करते हैं, कथा कराने वालों का एक नियम होता है, उनको दक्षिणा कुछ ना कुछ दी जाती है। मैं आपसे और कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा, मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि अपनी इस गौशाला को ऐसी गौशाला बनाओ जो पूरे बीकानेर में गौशाला जानी जाए कि हाँ घट्टू गांव की गौशाला है। गांव के सब लोग एकत्रित होकर इतना गौओं के लिए प्रेम रखते हैं, ऐसी गौशाला बनाने का प्रयास आप सब लोग करो, तब मुझे आनंद आएगा कि हाँ उस गांव में कथा हुई और कितना लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने इतना सहयोग किया। कितने घर इस गांव में हैं, एक भी दिन खाली नहीं जा सकता सवामणि से, एक भी दिन। और सवामणि में कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, 40 किलो दलिया, 10 किलो गुड़, 2 किलो सरसों का तेल, बस इतना सवामणि के लिए देना है। एक दिन का बढ़िया गौ माता के लिए दलिया बनकर तैयार होगा, वो आपको पुण्य मिलेगा। हरियाणा में भी मैं कथा कर रहा था, 2 साल पहले वहां पर कथा की, उसके बाद अब कथा की द्वारा। हर वर्ष कथा होती है वहां आसपास गौशालाओं में। अभी फिर यहां से जाएंगे तो आगे 9 मार्च से कथा है, फिर आगे मई तक कथाएं लगी हुई हैं गौ सेवा के लिए। तो पिछले वर्ष जब हमने वहां पर कथा की तो मैंने माताओं बहनों से एक निवेदन किया, भाइयों से, कि भाई ये गौशाला आप सब लोगों ने बनाई है, इसमें आप इतने कर्मचारी रखोगे, 20-20 कर्मचारी, उनका वेतन कहां से लाओगे? तो क्या करें? बोले केवल 24 घंटे में से 1 घंटा आप सब लोग, युवा जिनका शरीर स्वस्थ है, वो सब माताएं बहनें सब 1 घंटा गौशाला में खुद आओ और खुद अपने हाथ से सेवा करो, फिर देखो उसका क्या चमत्कार आपको मिलता है। ऐसा भाव मैंने निवेदन किया था पिछले वर्ष। और जब पिछले वर्ष ये बात की, इस बार जब मैं गया वहां पर तो देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 50-50 लोग गांव के इकट्ठा होकर, कोई बुजुर्ग है, कोई युवा है, और इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें
उस गौशाला में नित्य प्रति प्रातः काल आती हैं, गौ सेवा करती हैं, और कितनी माताओं के तो कष्ट दूर हो गए। कोई शरीर में पीड़ा थी, कोई घुटनों में दर्द था, कोई आंखों में दिक्कत थी, किसी को और कुछ व्याधि थी, वो सब व्याधियां गौ माता ने अपने ऊपर ले ली। वो गौ माता ने सारी व्याधियों को हर लिया उनकी। तो हम नहीं कर सकते काम? करो, मेरा विशेष निवेदन है। एक एक दिन की सवामणि सब गांव वाले लगाओ, एक एक दिन की जिम्मेदारी लो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अपने घर में अपने बेटे अपने बेटी इनकी शादियों में कितना व्यर्थ का खर्च भी कर देते हैं, कितना नाच गाना, कितना दुनिया भर की सब ऐसी ऐसी अव्यवस्थाएं, ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, वो आपका विषय, करना चाहिए कर या नहीं करना चाहिए वो आप जानो। लेकिन इतना खर्च करते हो, जहां 2 लाख फालतू खर्च कर देते हो, वहां कम से कम 10,000 रुपए गौ माँ की सवामणि के लिए नहीं कर सकते? इतना हम लोग गड़बड़ है क्या? और मुझे लगता है, मेरी प्रार्थना आप सब लोग स्वीकार करेंगे, हमारी माताओं को, बुजुर्गों को पेंशन भी मिलती है सरकार की तरफ से, वृद्ध पेंशन। मैं आपसे उसमें से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 100 रुपए, केवल 100 रुपए कितने लोगों को मिलता होगा? अब तो कोई कह रहे थे कि सरकार ने पेंशन बढ़ा दी, शायद 1-2 महीने से बढ़ जाएगी, 1000 रुपए हो जाएगी। अरे 1500 रुपए हो जाएगी। अरे चलो, जब होगी तब कोई बात नहीं, लेकिन अब जितनी है उसमें से 100 रुपए गौ माँ के लिए निकालो। हर पेंशन में से 100 रुपए निकालो। महीने की पेंशन आती और हर में से नहीं निकाल सकते तो एक पेंशन सारी गौ माँ के चरणों में समर्पित कर दो। 12 महीने की पेंशन मिलती, 10वां हिस्सा दो, 11 की अपने पास रखो, 1 महीने की गाय के चरणों में समर्पित करो। घुटनों का दर्द निकल जाएगा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। कम से कम करो। ये कथा, गौ कथा, ये सब संत महात्मा और ये ग्रंथ सब इसीलिए तो आपके गांव में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई विशेष ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। मैं सब लोगों को देखता हूँ, उनके चेहरे से पता चल जाते वो सब पढ़े लिखे ज्ञानी हैं। और ये क्षेत्र तो हमारा ऐसा, इतनी कथाएं, इतना सत्संग संतों गुरुजनों के द्वारा होता है। केवल उद्देश्य माताओं बहनों गौ सेवा का है। बढ़ चढ़कर गौ सेवा में दान दो, गौ सेवा के लिए लगो। हर रोज सवामणि गौशाला में लगनी चाहिए, हर रोज जिम्मेदारी उठाओ। 400 घर हैं इस गौशाला में, यदि एक एक दिन की सवामणि का आप संकल्प लोगे तो 365 दिन होते एक साल में। बड़े आराम से गौओं को डेली उनका प्रसाद मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। खुद तो हम चाहें कि बढ़िया हलवा, बढ़िया पदार्थ, बढ़िया अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान व्यंजन सब खाएं, और हमारी गौ माँ वो सूखी पराली की तूड़ी खाए, अच्छा लगेगा? वो कोई हरे चारे की व्यवस्था हो जाए तो कर लो, नहीं होती तो कम से कम सवामणि तो करो। उसमें अच्छे पदार्थ मिलाओ, पराली में, तूड़ी में, उससे ही अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हमारी माताएं बहनें और भाई बंधु सब जब इतना ध्यान से सुन रहे हैं तो सब लोग जरूर इस काम को करेंगे, गौ माँ के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, संत लोग कहते, साधु लोग कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी जो बचा है वो सब जंग लगेगा, जंग लग जाएगा। इससे पहले जंग लगे, इससे पहले कि आप उसको गौ सेवा में लगा दो, जंग मत लगने दो। तो बड़ा अच्छा आप सबका इतना सुंदर भाव है, गाय के लिए समर्पित हो जाओ। गौ माँ धर्म की ध्वजा है, धर्म की प्रतिबिंब है।